ट्रिगर्स। ओके, एपेक्स ट्रिगर्स। सबसे पहले तो समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगर्स। ठीक है, तो देखो ट्रिगर पढ़ने के लिए आपको एपेक्स अच्छी तरीके से आना जरूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर स्टेटमेंट क्या होता है, सॉरी मतलब फॉर लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप क्या होता है, बराबर। उसके बाद आपको क्लासेस बनाना, मेथड्स बनाना, और भी एपेक्स की अदर चीजें पता होनी जरूरी है, राइट। जैसे डीएमएल स्टेटमेंट हो गया, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ओके, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एपेक्स ट्रिगर। तो इसके लिए जिस जिस चीज की जरूरत थी वो हमने सब पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया, मैप पढ़ लिया। अब उनकी जरूरत इधर भी फिर से अपने को पढ़ने वाली है, इसीलिए हमने पहले वो चीजों को पढ़ लिया। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार फिर से रिविजिट कर लो सारे रिकॉर्डिंग्स को, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपका ये ट्रिगर क्लियर नहीं होगा। एपेक्स ट्रिगर मतलब क्या, इट इज लाइक एपेक्स क्लास, सेम वही है, बट इसका जो मोटो है, इसका जो पर्पस है वो अलग है, ठीक है। तो अब देखो ट्रिगर, एपेक्स ट्रिगर, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिगर्स का कॉन्सेप्ट। तो ट्रिगर्स का मेन कॉन्सेप्ट है ऑटोमेशन परफॉर्म करना। ऑटोमेशन परफॉर्म करना ना, ऑटोमेशन मतलब क्या। तो देखो हमारे पास सेल्सफोर्स में दो चीजें थी, एक था एडमिन, एक है डेवलपमेंट, राइट। एक है एडमिन, एक है डेवलपमेंट। अब एडमिन से हमारे पास ऑटोमेशन के लिए क्या था, हमारे पास था ऑटोमेशन के लिए वर्कफ्लो। ऑटोमेशन के लिए हमारे पास क्या था, वर्कफ्लो, राइट, और प्रोसेस बिल्डर, और लाइटनिंग फ्लोज, इन और एंड अप्रूवल प्रोसेस, करेक्ट। तो इनसे हम लोग क्या करते थे, ऑटोमेशन परफॉर्म करते थे। अब ऑटोमेशन परफॉर्म अगर अपने को करना है तो आपको वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर आना चाहिए, राइट। वर्कफ्लो, सेकेंड है प्रोसेस बिल्डर, और थर्ड था लाइटनिंग फ्लोज, करेक्ट। ये तीन टाइप के ऑटोमेशन हम लोग करते थे, कहाँ पे, इन एडमिन पार्ट। जो वर्कफ्लो से नहीं होता था वो प्रोसेस बिल्डर से, जो प्रोसेस बिल्डर से नहीं होता था वो लाइटनिंग फ्लोज से, बराबर। बट ट्रिगर ये पहले से था, क्यों, क्योंकि प्रोसेस बिल्डर बाद में आया, फ्लोज बाद में आया, सबसे पहले था वर्कफ्लो। तो जो वर्कफ्लो से नहीं होता था उसके लिए डायरेक्ट ट्रिगर करते थे। बट फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, डायरेक्ट ट्रिगर से अच्छा कुछ और इन्वेंट करते जिससे कोडिंग कम हो, तो उन्होंने प्रोसेस बिल्डर निकाला। अब प्रोसेस बिल्डर निकाला तो ट्रिगर की डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम कर दी, हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो काम ट्रिगर करता था उसका कुछ हिस्सा भी प्रोसेस बिल्डर करने लगा था, करेक्ट। जैसे रिकॉर्ड्स वगैरह क्रिएट करना, मेल भेजना, ये सारी चीजें। फिर क्या हुआ, और ऐसी बाकी और भी चीजें थी जिसके लिए उनको ट्रिगर का कोड लिखने की जरूरत पड़ती थी, बराबर। मतलब जितने प्रोसेस बिल्डर का भी लिमिटेशन था ना, कि प्रोसेस बिल्डर सिर्फ 11 एक्शन परफॉर्म कर सकता था। अब उसके ऊपर का या कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेशन रहे तो कैसे करना, उसके लिए फिर प्रोसेस बिल्डर। फिर आया कि अब क्या करेंगे, और थोड़ा कोडिंग कम करेंगे, तो उसमें आया लाइटनिंग फ्लोज। लाइटनिंग फ्लोज से बहुत सारे काम आसान हो गए, जैसे स्क्रीन बनाना, रिकॉर्ड को ट्रिगर करना, ठीक है, ऑटो लॉन्च परफॉर्म करना, शेड्यूल करना, ये सारी चीजें ये हुई किससे पॉसिबल, लाइटनिंग फ्लोज से। बट लाइटनिंग फ्लोज में एक और फंक्शनलिटी ऐड कर दी, तो उन्होंने डिलीट वाली, कि अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उससे रिलेटेड आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो।
करेक्ट है वहां पे ऑप्शन, बट एक चीज इन तीनों में कॉमन है, एक चीज इन तीनों में कॉमन है, तो तीनों में जो चीज कॉमन है वो कौन सी है, देखो कि ये तीनों भी वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर एंड लाइटनिंग फ्लोज, ये कब रन होते हैं, देखो जब आपका रिकॉर्ड रिकॉर्ड आफ्टर सेव, जब आप रिकॉर्ड को सेव करते हो, बराबर करते हो रिकॉर्ड को सेव, तभी वर्कफ्लो फायर होगा, तभी प्रोसेस बिल्डर फायर होगा, तभी लाइटनिंग फ्लोज फायर होगा। कब? जब आपका रिकॉर्ड सेव हो। अब रिकॉर्ड दो तरीके से सेव होता है, जब आप नया रिकॉर्ड बनाते हो तब नया रिकॉर्ड बनाते हो और सेव की बटन दबाते हो तब रिकॉर्ड सेव होता है। एंड सेकंड चीज कब होता है, जब कोई एग्जिस्टिंग है, बराबर, और आप उसको क्या करते हो, अपडेट करते हो, करेक्ट, तब आपका रिकॉर्ड क्या होता है, सेव होता है। तो ऐसे केसेस में क्या चलता है, एडमिन पार्ट में ये सारी चीजें पॉसिबल है, राइट, एडमिन पार्ट में ये सारी चीजें पॉसिबल है कि अगर आपका रिकॉर्ड सेव हो गया अपडेट होने के बाद या नया रिकॉर्ड अगर सेव होता है तो क्या होगा, आपका वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, अप्रूवल प्रोसेस या आपका लाइटनिंग फ्लोस ये रन होगा। उसके पहले होगा क्या, नहीं होगा, उसके पहले नहीं होगा। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं आपको अलग इसमें बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ अलग, इसको डिलीट नहीं करना है मुझे। अब देखो मेरे को क्या बोलना है आपको, अलग सिचुएशन मतलब कैसे, जैसे पहली सिचुएशन, हाँ पहली वाली, कि मैं चाहता हूँ कि ये होटल का रिकॉर्ड जैसे अपडेट हो इससे एसोसिएटेड रूम का रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए या नई रूम क्रिएट होना चाहिए, बराबर, बराबर, जैसे ये होटल का कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट हो तो नई रूम क्रिएट होनी चाहिए, ये एक सिनारियो। अगर होटल का कोई रिकॉर्ड अपडेट हो तो उससे एसोसिएटेड जो रूम है, जो होटल स्टाफ है, जो इंक्वायरी है वो अपडेट होनी चाहिए। ये केस किस में आता है, आफ्टर सेव। आफ्टर सेव मतलब जब आप सेव के बटन पे क्लिक करते हो तब, जिसको हम बोलेंगे आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, बराबर, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट। बट वर्कफ्लो में और प्रोसेस बिल्डर में अगर आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो उसके लिए कोई फंक्शनैलिटी दी है क्या, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इंसर्ट एंड अपडेट के लिए ही दिया है। बट अगर ये होटल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो मुझे इसका बैकअप निकाल के तीसरे किसी अगर ऑब्जेक्ट में रखना है, जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ होटल 1 नाम से, मैं चाहता हूँ कि जैसे इसके ऊपर यूजर डिलीट की बटन दबाए, जैसे यूजर ने क्या किया, ये डिलीट की बटन क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएगा बट इसका जो बैकअप है इधर कॉपी होना चाहिए। ये चीज आपका ना वर्कफ्लो से पॉसिबल है ना प्रोसेस बिल्डर से पॉसिबल है। क्या ये चीज क्लोज से पॉसिबल है, क्या ये चीज क्लोज से पॉसिबल है, क्यों नहीं है क्लोज से पॉसिबल, क्या फ्लोज में डिलीट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, अनडिलीट की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, डिलीट की बात कर रहे हैं कि अगर ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो इसका बैकअप हम ले सकते, ठीक है, इसका बैकअप हम ले सकते अगर ये रिकॉर्ड डिलीट होता है तो। या फिर बैकअप नहीं लेना है, अगर आपको कुछ अलग ऑपरेशन करना है कि ये रिकॉर्ड जैसे डिलीट हो जाएगा
तो इसके अंदर जो भी जैसे कोई ओनर नाम की फील्ड है ना हमारी, उसका मेल आईडी भी है, तो उसके ओनर को मेल चला जाएगा कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया, बराबर, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो ये जो चीज है, इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी लाइटनिंग फ्लोस की, बराबर। तो ये सारा का सारा जो काम हो रहा है, ये कब हो रहा है? आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, बराबर, और आफ्टर डिलीट, राइट, आफ्टर डिलीट। आफ्टर अनडिलीट के लिए कुछ है क्या? कुछ नहीं, आपको रिसाइकल बिन में जाके मैनुअली अनडिलीट करना पड़ेगा, करेक्ट। बट ये सब किसके थ्रू हो रहा है? एडमिन पार्ट के थ्रू, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लोज के थ्रू, बराबर। अब तक हम लोग ट्रिगर पे नहीं आए। हमारा कहने का क्या मतलब था कि आपका जो एडमिन पार्ट में जो ऑटोमेशन टूल है, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर एंड लाइटनिंग फ्लोज, ये सारा का सारा तभी वर्क करेगा जब आपका रिकॉर्ड सेव होता है। सेव होने के बाद, ये जो बाद वाला जो वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ये आफ्टर, आफ्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है हम पूरे इसमें। कब हो रहा है? रिकॉर्ड सेव होने के बाद या अपडेट होने के बाद। आप चाहे रिकॉर्ड पहली बार बनाओ या एग्जिस्टिंग को अपडेट करो, दोनों को सेव करने के लिए सेव की बटन दबाना पड़ता है ना। इसलिए पहला मतलब आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट। तो ये सारे के लिए आप एडमिन से काम कर सकते हो। बट अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि आपको ये होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिससे क्या हो कि ये रिकॉर्ड सेव होने से पहले ही, ये रिकॉर्ड सेव होने के पहले, अपडेट होने के पहले, डिलीट होने के पहले, पहले ऑटोमेशन फायर कब होता है? हमेशा बाद में, सेव की बटन पे क्लिक करने के बाद में। लेकिन अभी हमको क्या करना है? पहले करना है, समझ रहे हो? मतलब आपको दिखेगा नहीं वो पहले हो रहा है। यहाँ पे जैसे आपने बोला ओनर का नाम प्रशांत है, ठीक है, तो प्रशांत का यहाँ पे आपको मिस्टर प्रशांत करना है सेव होने के पहले। यहाँ के सेव की बटन आपने दबा दी, तो आप जैसे सेव की बटन पे क्लिक करोगे ना, आपको फट से डिटेल पेज दिखेगा। डिटेल पेज पे आपको समझेगा भी नहीं ये पहले हुआ या बाद में हुआ, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे काम होता है वो सारा, ठीक है। बट वो इंटरनली जो इवेंट कॉल होता है वो पहले होता है, ठीक है। तो ये पहले का मतलब क्या कि सेव होने के पहले ही हम यहाँ पे मिस्टर लगा देना चाहते हैं या मिस लगा देना चाहते हैं, या कोई नंबर चेंज कर देना चाहते हैं, या कोई कंट्री चेंज कर देना चाहते हैं, कोई भी रिकॉर्ड सेव होने के पहले, बराबर है। तो ये काम अगर आपको करना है, रिकॉर्ड सेव होने के पहले आपको कुछ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मेल जाएगा, तो कब जाएगा? जब रिकॉर्ड डिलीट होगा तब जाएगा। बट अगर मेरे को डिलीट होने के पहले ही वार्निंग मेल भेजना है किसी को, तो मैं क्या बोलूंगा कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, आपको जो करना है वॉट एवर, कुछ भी, ठीक है, वो आप एक्शन ले सकते हो। तो उसको डिलीट होने के पहले क्या चला जाएगा? मेल चला जाएगा। जैसे आपका सपोज 5 तारीख का आपका लोन का इंस्टॉलमेंट है, तो आपको पहले ही मेल आ जाएगा, बराबर। क्यों? आपका स्केड्यूल्ड है रिकॉर्ड उस दिन के लिए, कि आपका उस दिन आपके अमाउंट डिडक्ट होगी, स्केड्यूल्ड है वो हर महीने की 5 तारीख को। तो आपको 5 तारीख से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मेल आ जाएगा कि आपका अमाउंट इस दिन डिडक्ट होने वाला है, अपने अकाउंट में पैसे रखिए। मतलब क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड ट्रिगर्ड होने के पहले, पहले ही एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रिगर में बिफोर का यूज। हम और भी डीप में जाएंगे इसमें, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी और समझेंगे इसको। ओके, तो डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं ऑटोमेशन के लिए एपेक्स ट्रिगर। ये दो टाइप के इवेंट को सपोर्ट करता है। पहला है बिफोर, दूसरा है आफ्टर। पहला है बिफोर, दूसरा है आफ्टर। बट एडमिन में
आप ये काम नहीं कर सकते, भले ही दोनों ऑटोमेशन की पार्ट है। देखो, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर, लाइटनिंग फ्लोज, अप्रूवल प्रोसेस एंड एपेक्स ट्रिगर, ये सारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या है? जो ऑटोमेटिकली रन होता है, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो दोनों के दोनों ऑटोमेशन के ही पार्ट है। बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, सब कुछ रिकॉर्ड सेव होने के बाद, और इसमें आपके पास दोनों चीजें हैं, रिकॉर्ड सेव होने के बाद, रिकॉर्ड सेव होने के पहले। आप अपना कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कोई रिकॉर्ड बनाना है, डिलीट करना है, ऐसा कुछ भी डिपेंड होता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, अभी बिफोर से आपको और एक फायदा है। बिफोर से क्या फायदा, देखो, हमने वैलिडेशन रूल पढ़ा। वैलिडेशन रूल में क्या होता है, रिकॉर्ड सेव होने से पहले वो रिकॉर्ड को वैलिडेट करता है कि जो डेटा फिल किया है वो करेक्ट है कि नहीं है। बट क्या उसकी वजह से हम लोग कुछ अपडेट कर सकते हैं क्या, कि डेटा अगर रॉन्ग हो तो राइट करके सेव कर दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। वैलिडेशन के अंदर आप फॉर्मूला सिर्फ क्या लगाओगे, चेकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दो वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। उसको सही मिलेगा तो ट्रू करेगा और एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज फॉल्स करके रिकॉर्ड को सेव करेगा, बराबर। बट क्या थ्रू उसके थ्रू क्या मैं नाम के आगे मिस्टर लगा सकता हूँ, मिस लगा सकता हूँ, कोई नंबर चेंज कर सकता हूँ? नहीं, मतलब मेरे रिकॉर्ड में कोई अपडेट नहीं कर सकता हूँ। हम सिर्फ क्या करें, जैसे मैंने आपको हायर किया है सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए, कि ये रिकॉर्ड लो, टेस्ट करो। आप लोग टेस्ट कर रहे हो, राइट? आपने टेस्ट किया, आपने क्या बोला, आपके पास सिर्फ दो ही बटन है, या तो यस या तो नो। इसके सिवा मेरे को आपके मुंह से थर्ड वर्ड सुनना ही नहीं है। मैंने आपको दिया, आपने बोला यस इट इज वर्किंग, या नो इट इज नॉट वर्किंग, बस दो ही रिजल्ट मेरे को आपसे सुनने हैं। तो वर्किंग है तो आगे जाएगा, नहीं वर्किंग है तो एरर, राइट? तो ये काम कौन करता है? वैलिडेशन रूल, रिकॉर्ड सेव होने के पहले रेस्ट्रिक्ट करने, बराबर। बट क्या ये काम हम वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर, लाइटनिंग फ्लो से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड सेव होने के पहले वो वर्क ही नहीं करता है। वो वर्क कब करेगा? जब रिकॉर्ड सेव हो जाते हैं, बराबर। रिकॉर्ड सेव होने के बाद मेल जाएगा, रिकॉर्ड सेव होने के बाद दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा, या कोई अदर चीज को कॉल करेगा, कुछ भी हो सकता है। बट ट्रिगर में, ट्रिगर में ऐसा नहीं। ट्रिगर में आप बिफोर में वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब रिकॉर्ड सेव होने के पहले वो फायर हो रहा है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि चेक करो, चेक करो कि एज ग्रेटर देन 15 है क्या। अगर है तो सेव होने दो, अदरवाइज एरर दो। मेल आईडी करेक्ट है क्या? करेक्ट है तो सेव करो, अदरवाइज एरर दो। तो ये चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अभी एपेक्स ट्रिगर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अभी वो देखते हैं। तो एपेक्स ट्रिगर में जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है, एपेक्स ट्रिगर में जो सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं इसके इवेंट्स। क्या होते हैं? इवेंट्स। आपको अगर इंटरव्यू में कोड लिखने को दिया, आपको अगर इंटरव्यू में कोड लिखने को दिया, बोला ट्रिगर लिखो, लिखने को बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपका सबसे पहले देखा जाएगा कि आपने जो इवेंट्स लिखे हैं वो करेक्ट लिखे या नहीं। जैसे मैंने आपको एक एसे दिया लिखने को, कि एक 10 लाइन का एसे लिखो, बराबर। अब कुछ लोगों को नॉर्मल इंग्लिश आता, कुछ को ठीक ठाक आता, कुछ को बहुत अच्छा आता, कुछ को एक्सेलेंट, राइट? अब जैसे मैंने दिया यहाँ पे तो आप लोगों ने लिखा, तो मैं आपकी पहली लाइन देख के ही समझ जाऊंगा कि आपको कितना इंग्लिश आता है, बराबर। पहली लाइन से ही समझ जाएगा कि वो किस तरीके की इंग्लिश लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पहली लाइन में जिस टाइप का ग्रामर लिखा होगा उसी को तो उसने नीचे तक फॉलो किया होगा, बराबर। जहाँ पे एम लिखना, जहाँ पे वॉस लिखना, वेयर लिखना, आर लिखना, जो भी है वो सब लाइन बाय लाइन समझ ही जाएगा, बराबर। तो मुझको पूरा ऐसे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? तुमने ऊपर की पहली लाइन में मिस्टेक कर दी ना, अब पहली लाइन में तुमने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है, तो ऑब्वियसली तुमने नीचे में भी बहुत सारी मिस्टेक की होगी, एक से ज्यादा तो की होगी। तो इसका मतलब तुम्हारा ऐसे में भी
5 आउट ऑफ 5 तो दे नहीं सकता, बराबर। कुछ ना कुछ तो एक गलती के लिए 1 मार्क तो कटेगा ही कटेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपका इवेंट गलत हो गया तो आप बोलोगे कि मेरा कोड सही है सही है सही है। आपका कोड तब तक कॉल नहीं होगा जब तक आपका इवेंट सही नहीं हो। इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर में, क्योंकि पहली स्टेप ही इवेंट है, पहली स्टेप ही इवेंट है। अब इवेंट होते कौन से हम हर इवेंट पढ़ेंगे हर एग्जांपल के साथ, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखो, ट्रिगर में जो मैंने बोला आपको इवेंट्स है। अब इवेंट्स कौन से सबसे पहले ये समझ लो, फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर अदर चीजें डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे, ठीक है। तो पहला है बिफोर इवेंट, बराबर। दूसरा है यहाँ पे आफ्टर इवेंट, या फिर इसको पहला दूसरा बोलने से अच्छा ऐसे ही लिख दो, ठीक है। दो इवेंट्स है, एक है बिफोर एक है आफ्टर, राइट। अब बिफोर में आता है सबसे पहले बिफोर इंसर्ट, राइट। फिर आता है बिफोर अपडेट, फिर आता है बिफोर डिलीट। आ गया। नाउ इधर आता है आफ्टर में आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट। ये इंटरव्यू में पूछते हैं इवेंट्स, हाँ ध्यान रखना। आफ्टर अनडिलीट, ओके। तो ऐसे टोटल 7 इवेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेप टू यूज ट्रिगर्स, ऐसे टोटल 7 इवेंट्स है। आपको जिसकी जरूरत है आपको वो इवेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको चाहिए कि इंसर्ट करने के पहले ही काम करना है, आपको इंसर्ट के बाद नहीं करना है, अपडेट के बाद नहीं करना है, डिलीट के बाद नहीं करना है, तो आप सिर्फ इंसर्ट वाला लिखो, बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये कंपनी टू कंपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में वैरी करता है। कोई कोई क्या बोलता है कि लिख लो बस कमेंट करके रख दो, ठीक है। ऐसा भी होता है, कमेंट करने से भी उस वैसे भी उस कोड का कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा ना ही लिखो। अगर बोलते हैं लिखो तो लिख देना, कंपनी टू कंपनी ये वैरी करता है, ठीक है। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गए इवेंट्स, ओके। इसके अलावा अब और चीजें सेव कर लेंगे। अब देखते हैं एपेक्स में, मतलब एपेक्स फिगर में कौन से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज होते हैं, उसका भी क्या मतलब है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स यूज्ड इन एपेक्स ट्रिगर्स, ठीक है। ये क्यों जरूरी होते हैं, आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देने के लिए। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का जो रिजल्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का जो रिजल्ट आता है वो आता है बुलियन में, ठीक है। रिजल्ट क्या देता है ये, बुलियन में दिया मतलब ट्रू और फॉल्स, बराबर। अब देखो कैसे देगा। तो इसमें अभी जो जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ट्रिगर
डॉट इज इंसर्ट, फिर ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ट्रिगर डॉट इज डिलीट। इसका यूज आपको अभी तो नहीं समझ पाएगा, जब कोड करेंगे तब समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल होगा तो ज्यादा बेटर होगा। फिर ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट, देन आएगा ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर डॉट इज एग्जीक्यूटिंग, इज एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, ओके। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स यूज्ड इन एपेक्स ट्रिगर। इसके अलावा साइज भी बोलते हैं, लेकिन साइज तो एक मेथड जैसी है, बट ठीक है लिख लो। हमको सबका ही यूज है, ओके। अब देखो ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ट्रिगर डॉट इज डिलीट, अनडिलीट, इज आफ्टर, इज बिफोर, इज एग्जीक्यूटिंग। अब देखो कि जिसके आगे इज लगा है, क्या लगा है, इज, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, बराबर। इज इंसर्ट, इंसर्ट हुआ क्या, राइट, अपडेट हुआ क्या, डिलीट हुआ क्या, तो ये इट इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर दो ही आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, सेम फॉर एवरी, ठीक है, सबके लिए सेम। इन सबका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, एक्सेप्ट दिस साइज वन, ठीक है, साइज को छोड़ दो, साइज का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये चेक करेंगे कब, जैसे मैंने बोला इवेंट आपकी पहली स्टेप होती है, तो दिस इज योर स्टेप नंबर 2। जरूरी क्यों होता है, देखो देखो, अब जैसे मेरी एक शॉप है, सपोज करो मोबाइल की, या कोई भी एक मोबाइल की शॉप है, तो मैंने मोबाइल की शॉप में क्या करूंगा, एक रिप्लेसमेंट वाला बंदा अलग बैठा दूंगा जो एक्सचेंज का काम करता है मोबाइल, एक फाइनेंस वाला बिठा दूंगा, बराबर, जो फाइनेंस हैंडल करेगा, एक कैशियर पे बिठा दूंगा, बराबर, एक कोई क्वेरी हैंडल करने के लिए बिठा दूंगा, एक मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए बिठा दूंगा, ऐसे कुछ 5-6 बंदे मैंने बिठा दिए। अब मेरे पास अगर ग्राहक है और उसने बोला कि मैंने आपसे मोबाइल लेके गया था, वो खराब हो गया, या उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको फाइनेंस वाले के पास भेजूंगा क्या, नहीं, मैं उसको किसके पास भेजूंगा, रिपेयरिंग वाले के पास भेजूंगा, बराबर। मतलब सही चीज को सही व्यक्ति के पास भेजना पड़ेगा, बराबर। अगर कोई आया कि आपने मेरे से पैसे ज्यादा लिए, या फिर आपने मेरे से पैसे कम लिए, कम वाला तो आएगा नहीं, ज्यादा वाला आएगा, और वो क्या बोलेगा कि मेरे से 500 रुपये आपने ज्यादा लिए, तो मैं उसको बोलूंगा फाइनेंस वाले के पास जाओ। रिपेयरिंग वाले के पास जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा। कोई नया खरीदने आया तो उसको नहीं, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि जैसी क्वेरी आएगी वैसी सॉल्यूशन के पास में उसको भेजूंगा, जैसी क्वेरी आएगी वैसे टाइप के सॉल्यूशन के पास में उसको भेजूंगा, बराबर, उसी तरीके से। बट और एक चीज, ये तो सब दुकान के अंदर हो गया, बट दुकान के बाहर मेरे को पहले बोर्ड पे लिखना पड़ेगा कि हमारे पास फाइनेंस होता है, मोबाइल रिपेयर होता है, नए मोबाइल्स मिलते हैं, राइट, ये सारा मेरे को बोर्ड के ऊपर लिखना पड़ेगा ना। अगर मैं बोर्ड पूरा ब्लैंक रखूंगा तो बाहर से आने वाले आपको बाहर से कैसे पता चलेगा, ये जैसे आप इंस्टीट्यूट में आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, सिर्फ आईटी इंस्टीट्यूट लिखा है, सिर्फ आईटी इंस्टीट्यूट लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे जावा के क्लासेस होते हैं कि नहीं होते, सेल्सफोर्स के होते कि नहीं होते, सी के होते कि नहीं, या फिर आपके क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिंग के होते कि नहीं होते, बराबर। सिर्फ इंस्टीट्यूट लिख के, सिर्फ आईटी इंस्टीट्यूट लिख के छोड़ दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं, मेरे को वहां पे कोर्सेस मेंशन करने पड़ेंगे, तभी आप बोलोगे कि यार मेरे को तो
सेल्सफोर्स लगाना है, बट यहाँ पे बोर्ड पे सेल्सफोर्स दिख ही नहीं रहा है, तो आप सीडीचर के ऊपर आओगे क्या? जब सेल्सफोर्स आपको बोर्ड पे दिख ही नहीं रहा तो आप ऊपर आओगे ही क्यों? राइट। उसी तरीके से हमारा जो इवेंट होता है, मतलब कि पहली स्टेप क्या हुई, वो बोर्ड देखना। बोर्ड पे आपको दिखा आपके मतलब का कोर्स है क्या, तब आप ऊपर आओ। ऊपर आने के बाद फिर आपको सेकंड स्टेप के लिए भेजेंगे इंक्वायरी वाली मैडम के पास, मतलब ये वाली सेकंड स्टेप। बट पहली स्टेप क्या है, बोर्ड देखना। उसी तरीके से हमारा पहला स्टेप क्या है, इवेंट देखना। आपके मतलब का इवेंट है क्या, अगर है तो ही वो सेकंड स्टेप पे आएगा, वरना मैंने बोला ना, आप कितना भी सही कोड लिख लो कोई फायदा नहीं है अगर आपके मतलब का इवेंट फायर हुआ ही नहीं है तो। ठीक है, तो इसीलिए इवेंट देना कंपलसरी होता है, समझ रहे हो? अगर आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद उससे एसोसिएटेड चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना, बराबर, तो इसके लिए आफ्टर इंसर्ट का इवेंट होना जरूरी है। बट अगर आपने आफ्टर इंसर्ट का इवेंट ही नहीं लिखा, बराबर, आफ्टर इंसर्ट का इवेंट ही नहीं लिखा, तो आपका काम होगा ही नहीं, भले ही आपने अंदर कोड लिखा हो नया रिकॉर्ड क्रिएट होने के लिए, लेकिन जब तक उसको इंसर्ट का इवेंट नहीं मिलेगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अंदर इन्होंने कितनी भी सजावट करके रखी हो ऑफिस के अंदर, है ना, सेल्सफोर्स का अलग, जावा का अलग, सी का अलग, सी प्लस प्लस का अलग, लेकिन नीचे में बाहर में बोर्ड लिखा है कि तुमने सेल्सफोर्स का लिखा नहीं है, सेल्सफोर्स नाम का बोर्ड, तो कोई ऊपर आएगा ही क्यों तुम्हारी तरफ? आएगा ही नहीं। अगर बोर्ड पे लिखा है सेल्सफोर्स तो सेल्सफोर्स के लिए वो ऊपर आएगा। ऊपर जाने के बाद जो चार डेस्क है, एक जावा का, एक सेल्सफोर्स का, एक सी का, एक पाइथन का, तो आप उसको सेल्सफोर्स वाले के पास भेजोगे, पाइथन वाले के पास भेजोगे क्या? सेम चीज यही पे, इवेंट पहले चेक करेंगे, फिर ये सेकंड स्टेप चेक करेंगे कि तुमको कब करना है, आफ्टर इंसर्ट पे करना है क्या, तो पहले चेक करेगा क्या आफ्टर इंसर्ट का इवेंट लिखा है, लिखा है। लिखने के बाद फिर आएगा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे वो चेक करता है इफ ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर चेक करेगा कि आपका जो इवेंट है, आपने बोला है आफ्टर इंसर्ट, राइट, तो चेक करेगा आफ्टर इंसर्ट। तो इंसर्ट के लिए क्या है, ये वाला है इज इंसर्ट। बट इंसर्ट दो तरीके से होगा, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। आपको चाहिए आफ्टर इंसर्ट, राइट, तो आपको इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा, इसका, समझ रहे हो? अगर आपको चाहिए बिफोर इंसर्ट, अगर आपको चाहिए बिफोर इंसर्ट, तो आपको किसका कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा, इंसर्ट के साथ बिफोर का। ऐसे 7 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आपको डिलीट चाहिए या अपडेट चाहिए तो उसके हिसाब से, राइट। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को आफ्टर अनडिलीट चाहिए, राइट, आफ्टर अनडिलीट मतलब अनडिलीट के बाद, तो आपको ये वाला कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे हो? कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे वो सब बताऊंगा मैं बस अभी आपके माइंड पे एक विजुअल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझे, वरना मैं डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, आपको कुछ नहीं समझेगा। बेसिक में जितना टाइम लगे उतना जरूरी है, लगने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रिगर एक ऐसा पार्ट है, जितना ज्यादा समझोगे उतना आपका हैंड मजबूत होगा, आपको डर नहीं लगेगा, वरना ट्रिगर के नाम से फिर डर जाते हैं लोग, ठीक है, डर जाते हैं ट्रिगर के नाम से। अगर आपको कोई और करना है, जैसे अपडेट करना है, लेकिन अपडेट कब करना है रिकॉर्ड, अपडेट कब करना है, मैं चाहता हूं कि मेरे होटल ऑब्जेक्ट में जैसे कोई वैल्यू चेंज हो उससे एसोसिएटेड रूम का रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। तो इसको जरा सोचो कि कैसे होगा, कि जब होटल ऑब्जेक्ट में अपडेट हो जाएगा तब रूम में अपडेट होगा। मतलब क्या, डीएमएल किसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर, राइट। तो जब ये अपडेट हो जाएगा तब ये अपडेट होगा, तो आफ्टर की बात हो गई है, बराबर, आफ्टर अपडेट। तो यहाँ पे चेक करेगा आफ्टर अपडेट, तो ऐसे इज अपडेट, इज आफ्टर, बराबर। अगर सेम फॉर बिफोर करना है तो इज बिफोर, इज अपडेट, समझे? कलर चेंज करके रख देता हूँ, ओके। सेम फॉर डिलीट, तो ऐसे आपकी बनेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके ना।
अब और एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी छूट गई, छूटी नहीं एक्चुअली, चल जाएगा कवर किया तो भी, कि ट्रिगर जब हम लगाएंगे तो वहां पे सबसे पहले ना बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं, ट्रिगर लिख लेते, कोड लिख लेते, क्योंकि रट्टा मार के जाते हैं इंटरव्यू में, स्पेसिफिकली दो चार ट्रिगर पूछते, रट्टा मार के चले जाते हैं और फिर वही लिखते हैं और फिर गलती करके आते हैं, 100% गलती होती है। तो हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर लिखना है। देखो, जब भी आप ऑटोमेशन करते हो आपको ऑब्जेक्ट पूछता है, वर्कफ्लो करो, प्रोसेस बिल्डर करो, फ्लोस करो, आपको पूछेगा आपको कौन से ऑब्जेक्ट पे लगाना है वर्कफ्लो, कौन से ऑब्जेक्ट पे लगाना है ये प्रोसेस बिल्डर, कौन से ऑब्जेक्ट पे लगाना है फ्लोस, कौन से ऑब्जेक्ट पे लगाना है वैलिडेशन रूल, पूछता है। उसी तरीके से, उसी तरीके वैलिडेशन रूल में तो वही पे ऑप्शन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ही करते हैं हम लोग। उसी तरीके से आपको ट्रिगर पे पूछता है कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लगाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये होटल है, ये रूम है, क्या है, ये होटल है, ये रूम है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, बराबर, रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद एक रूम क्रिएट हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, बराबर। होटल का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो रूम क्रिएट होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। ऐसे केस में, ऐसे केस में आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे आएगा आफ्टर इंसर्ट, बराबर, आफ्टर इंसर्ट। अपडेट लिखोगे क्या, डिलीट लिखोगे क्या, नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे होटल का रिकॉर्ड क्रिएट हो रूम क्रिएट होनी चाहिए। जैसे जैसे मैंने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए 10,000 50,000 20,000 जो भी है, तुरंत मेरे को मैसेज आना चाहिए, पैसे डिपॉजिट करने के पहले मैसेज आएगा कि तुमको, अगर वैसा करना है तो वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप बैंक में जाओगे, बोलोगे बिफोर इंसर्ट का इवेंट लगा, मतलब क्या, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर करने के जैसे वो ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करेगी, पैसे ट्रांसफर होने के पहले एक इवेंट फायर होगा और आपको मेल आएगा कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं वॉटेवर, और होने के बाद एक मेल आएगा अमाउंट ट्रांसफर हो गए, दोनों इवेंट्स, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ आफ्टर देख रहे हैं यहाँ पे हमारे एग्जांपल में, ठीक है। वो तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जैसे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो गया 10 20 50 हजार जो भी है, ठीक है, तो आपको तुरंत मैसेज आता है, उसके बाद ही मैसेज आता है, राइट। तो दो चीजें ही ना, पैसा ट्रांसफर होना और मेल भेजना, दो अलग अलग एक्शन है। पैसा ट्रांसफर अकाउंट में हुआ, मेल अलग तरीके से भेजा गया, बट दोनों को लिंक है कि ट्रांसफर होने के बाद ही मेल भेजना, ये इंसर्ट होने के बाद ही मेल हुआ, पहले हुआ क्या, नहीं। या फिर आप बोलते हो कि चलो मैंने 50,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया, अगर आपको कुछ अपडेट करना है, जैसे आपने सपोज करो एफडी कर दी, है ना, आपने 1 लाख की एफडी कर दी, लेकिन एफडी करने के बाद आपको लगा कि नहीं यार मैंने कम की कर दिया, मैंने ज्यादा की कर दी, तो आप उसको कैंसिल करवा दो और बोलो कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इसमें और 10,000 ऐड कर दो या इसमें से 10,000 निकाल दो, तो आपको वो अपडेट होगी, सेम ही ट्रांजेक्शन पे एफडी को अपडेट करेंगे, वो सेम ही अकाउंट की एफडी को अपडेट मार रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि आपकी एफडी अपडेट होगी, तो फिर क्या आएगा आफ्टर अपडेट। अगर आप बंद करते हो रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो आफ्टर डिलीट, उसके पहले कुछ करते हो तो बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, ऐसे। ओके, तो ये जो होटल के क्रिएट होने के बाद हमको रूम क्रिएट करना है, ये तो हमको समझ गया कि आफ्टर इंसर्ट से कर लेंगे। बट जब हम ट्रिगर बनाते हैं तो उसका कुछ फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसका कुछ फॉर्मेट कैसे होता है, देखो, उसका फॉर्मेट होता है ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर, ट्रिगर का जो भी नाम आप दोगे, जैसे आप एपेक्स क्लास का नाम देते हो वैसे, ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो या ऑब्जेक्ट एपीआई बोलो, जो भी है, और उसके बाद आते हैं आपके इवेंट्स, ये सब देखने वाले, ठीक है। उसके बाद आते हैं इवेंट्स। तो मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों बताया कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, ये कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक होटल है एक रूम है, बराबर।
एक होटल है, एक रूम है, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, होटल का लिखोगे कि रूम का लिखोगे? ये क्वेश्चन है, होटल या रूम। इसी में जो रट्टा मार के जाते हैं ना, ये उनके लिए है। जो रट्टा मार के जाते हैं ये उनके लिए। 2 मिनट सोच लो कि क्या होना चाहिए अगर हम बस कोशिश करें। अभी तो आपको नहीं पता होगा, बट अगर कोशिश करें तो ठीक है, 2 मिनट सोचो। देखो, कैसे डिसाइड करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है, ये बहुत क्रिटिकल है। जो रट्टा मार के जाते हैं वो यहीं पे फंसते हैं। अगर यहाँ से बच गए तो इवेंट्स में फंसते हैं, और इवेंट से भी बच गए तो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में फंस जाते, और वहां से भी बच गए तो कोड में फंस जाते, और कोड में बच गए तो फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस तो है ही है। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स है रोकने की सामने वाले को। ओके, तो अभी क्या है हमारा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या था, हाउ टू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट टू चूज, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास होटल एंड रूम, दो ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले सोचो कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर डीएमएल हो रहा है जिससे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर परिणाम हो रहा है, बराबर। तो होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर पहला डीएमएल, हमेशा सोचो पहला डीएमएल किसके ऊपर हो रहा है। डीएमएल मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, वॉटएवर। पहला किसके ऊपर हो रहा है, होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे हथौड़ी मारूंगा उसके बाद ही तो आवाज निकलेगा ना। तो पहला यहाँ पे हो रहा है डीएमएल, पहला डीएमएल कहाँ पे है, यहाँ पे हो रहा है, तो ट्रिगर इसके ऊपर लगे। तो पहला जो डीएमएल है, जैसे मैं होटल का रिकॉर्ड बनाऊंगा, होटल का रिकॉर्ड मैंने बनाया, इसको मैंने कर दिया सेव, तभी तो ये क्रिएट होगा ना, राइट। तो हमेशा आपका वो ऑब्जेक्ट चूज करो, वो ऑब्जेक्ट चूज करो जिसके ऊपर क्या हो रहा है, पहला डीएमएल हो रहा है। क्या हो रहा है, पहला डीएमएल हो रहा है। यहाँ पे पहला डीएमएल किसके ऊपर हो रहा है, होटल के ऊपर। अगर ऐसा सिनेरियो होता, अगर ऐसा सिनेरियो होता कि रूम ऑब्जेक्ट से होटल ऑब्जेक्ट अपडेट करना है, तो आपका ट्रिगर किसके ऊपर लगता, रूम ऑब्जेक्ट के ऊपर। बट यहाँ पे किसके किसके ऊपर लग रहा है, होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, समझ गए। तो तीन चीजें हमने अभी सीखी। पहली कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे चूज करना है, कैसे चूज करना है, जिसके ऊपर पहला डीएमएल होगा उसको चूज करो। सेकेंड, इवेंट्स कौन से कब लेने हैं, बराबर। थर्ड, थर्ड होगा आपका डीएम सॉरी क्या, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका ट्रिगर वर्क करेगा। अभी खत्म नहीं हुआ, टाइम है। ठीक है, अभी यहाँ पे और भी चीजें हैं, इसको हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, नाउ अब ट्रिगर में क्या होता है, आपने ट्रिगर का नाम सही लिख दिया, ऑब्जेक्ट सही सिलेक्ट कर लिया, इवेंट भी सही है, बराबर, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल भी सही है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी मोबाइल की शॉप है और मेरे पास आया कोई क्वेरी लेके कि मेरा मोबाइल तो खराब हो गया, तो मैं उसको किसके पास भेजूंगा, रिपेयरिंग वाले के पास भेजूंगा, राइट। अब रिपेयरिंग वाले के पास अगर मुझको भेजना है तो उसको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा कि वहां पे मेरा रिपेयरिंग वाला बैठा है, वहां पे चलेगा, बराबर। मतलब रिपेयरिंग के लिए अलग मेथड, एचआर के लिए मतलब फाइनेंस वाले के लिए अलग मेथड, बराबर। जो कैश जो मोबाइल बेचते सेलिंग वाले के लिए अलग मेथड, सबके लिए अलग अलग रास्ता दिखाना पड़ेगा। सब मैं बोलूंगा कि चलो वहीं पे बैठे जाओ, वहां पे जाके पूछ लो कौन सा कोई है, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। सबके लिए स्पेसिफिक मेथड लिखना पड़ेगा कि अगर डिलीट हुआ मेरा रिकॉर्ड तो ये मेथड कॉल होनी चाहिए, अगर मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो ये मेथड कॉल होनी चाहिए, अगर मेरा रिकॉर्ड अनडिलीट हुआ तो ये मेथड कॉल होनी चाहिए, अगर आफ्टर डिलीट है तो वो, आफ्टर अनडिलीट है तो वो, बिफोर डिलीट है तो। ठीक है, बिफोर अनडिलीट नहीं होता है, ये ध्यान में रखो। साथ ही इवेंट है, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट,
आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर अनडिलीट। ठीक है, तो सही एक्शन पे सही मेथड को कॉल करना है, बराबर। बट सही एक्शन और सही मेथड, जैसे आफ्टर इंसर्ट से मेरे को क्या करना है, वो मेरा क्लास कॉल करेगा, और क्लास के अंदर से मैं क्या बोलूंगा कि एक मेथड कॉल करो जिसका नाम है से void आफ्टर इंसर्ट डेमो। ऐसी मेरी मेथड है, void आफ्टर अपडेट डेमो, void आफ्टर डिलीट डेमो। ऐसी कुछ मेरी मेथड्स है, करेक्ट, राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऐसे इवेंट्स भी रहेंगे फिर कि आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, सेम फॉर बिफोर। हाँ, बिफोर के लिए भी सेम, अभी इतना लिखने से अच्छा है। ओके, अब मेरे पास क्या आया, मैंने उधर दबाया सेव का बटन, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड न्यू की बटन पे क्लिक करके कर रहा हूँ या फिर क्लोन की बटन पे। नया रिकॉर्ड कौन सी बटन पे क्लिक करने से होता है, या तो न्यू की बटन या तो क्लोन की बटन, नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है, करेक्ट। अब जैसे मैंने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया, उसको मिला आफ्टर इंसर्ट का इवेंट, बराबर। अब आफ्टर इंसर्ट का इवेंट मिला तो उसने अपनी मेथड के पास जाना चाहिए, राइट, जाएगा। बट मुझको एक बात बताओ कि मेथड के पास जाके करेगा क्या, कोई काम होगा तो ही जाएगा ना। आपका मोबाइल खराब हुआ है तभी तो आप शॉप में आए हो, मतलब आपके पास क्वेरी क्या है कि मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है, मेरा मोबाइल बंद पड़ रहा है, हैंग हो रहा है, ये ऐसे आपके पास कुछ क्वेरी है, बराबर। तो आपको उसके लिए मोबाइल लेके जाना पड़ेगा। चेक किसको करेगा, वो मोबाइल को ही करेगा, बराबर। ऐसे जाओगे कि यार मेरा मोबाइल खराब हुआ है, तो वो बोलेगा मोबाइल दिखाओ, तुम्हारे पास मोबाइल ही नहीं है, तो चेक किसको करेगा, किसको करेगा चेक, कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से आपको रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद कुछ करना है, अपडेट होने के बाद कुछ करना है, डिलीट होने के बाद अगर कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, उस रिकॉर्ड को पास करना पड़ेगा, किसको, मेथड को। क्योंकि होटल का रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद रूम का रिकॉर्ड अगर क्रिएट करना है, ये देखो, ये होटल का रिकॉर्ड, ये रूम का रिकॉर्ड, तो होटल का रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद उससे एसोसिएटेड, उससे लिंक्ड, उससे रिलेशनशिप वाली फील्ड, अगर मेरे को रूम कॉल करना है तो मेरे को होटल चाहिए सबसे पहले। अब जैसे ये सेव हो जाएगा, रूम क्रिएट होगी, बराबर। अब रूम क्रिएट होगी एसी टाइप की, बट ये रूम लिंक भी करना पड़ेगा ना हमको, किससे, इसी होटल से, बराबर। ये PQR नाम का होटल है, तो यहाँ पे PQR नाम आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस होटल का रिकॉर्ड आईडी इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। जिसने अभी एग्जांपल जो मैंने दिए थे वो किए होंगे, उसको समझा होगा डायनामिकली लिंक कैसे होता है, ठीक है। तो करना पड़ेगा, बराबर। तो मेरे को बताओ, ये अगर रूम क्रिएट करना है तो आपको ये होटल ऑब्जेक्ट की जरूरत, होटल के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी ना। तो जिसी तरह से आपको अगर मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालना है, मोबाइल में रिपेयरिंग करना है, तो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, तभी वो करके देगा। तो सेम वे आफ्टर इंसर्ट से आपको ये होटल का रिकॉर्ड इधर भेजना पड़ेगा, बराबर। जब रिकॉर्ड भेजोगे तभी तो उसके अंदर की जो आईडी है, रिकॉर्ड की आईडी, वो इसके साथ कनेक्ट करेगा ना, वरना कैसे करेगा। उसको कैसे पता किस कौन से रिकॉर्ड के साथ जोड़ना है, उसको कैसे पता चलेगा, वो आदमी है क्या, नहीं, उसको आप जो कमांड दोगे वो ऐसे वर्क करेगा। उसी तरीके से ये रूम वाला का जो लॉजिक आप एपेक्स क्लास में लिखोगे, उसको कैसे पता चलेगा, बराबर। उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल के स्पीकर में खराबी है, कैमरा में खराबी है, उसको बताओ स्पीकर में खराबी है, कैमरा में खराबी है, तभी वो रिपेयर करेगा, वरना क्या पूरा मोबाइल खोल के बैठेगा क्या, नहीं। उसी तरीके से आपको क्या करना है, लिंक करना है, नया रिकॉर्ड बनाना है, और वो भी नया रिकॉर्ड मतलब नॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है, लिंक रिकॉर्ड। क्योंकि मास्टर डिटेल है तो कंपलसरी फील्ड है, तो वैल्यू तो देना ही पड़ेगा आपको।
तो ये रिकॉर्ड आपको पास करना पड़ेगा इस मेथड को। अब मेथड को रिकॉर्ड पास कैसे करोगे, अब वो सीख रहे हैं। हर मेथड के अंदर से आपको रिकॉर्ड पास करना पड़ेगा, हर मेथड के अंदर से। अगर आपको उससे एसोसिएटेड कोई एक्शन परफॉर्म करनी है तो, कि इंसर्ट होने के बाद ये होना चाहिए, डिलीट होने के बाद ये होना चाहिए, अपडेट होने के बाद ये होना चाहिए, तो पास तो करना पड़ेगा। होटल का रिकॉर्ड ही पास नहीं करोगे तो रूम वो किसकी बनाएगा, सिर्फ रूम बना के छोड़ेगा क्या? नहीं, उसको बताना पड़ेगा कि इस होटल की ही रूम बने, तो उस होटल के साथ लिंक करना पड़ेगा। विजुअल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, ये वाला जो पार्ट है ये इवेंट वाला हो गया, बराबर। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर से जो आप मेथड कॉल करोगे वो वाला पार्ट होगा। अब इवेंट और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, इवेंट और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, अब कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जाके आपको इस पर्टिकुलर मेथड में ये होटल का रिकॉर्ड पास करना है, बराबर। ये रिकॉर्ड लेके कौन आएगा, आपका इवेंट लेके आएगा। पास कहाँ पे करेगा, यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करेगा आपके फंक्शन में, मेथड में, बराबर। अब पास करने के लिए क्या तरीका है वो देख, ठीक है, कि पास कैसे करें। ओके, अब पास करने के लिए जो तरीका है वो है ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ये चार तरीकों से आप डेटा पास कर सकते हो। जैसे देखो, हमने पैरामीटर में हम स्ट्रिंग पास करते थे, इंटीजर पास करते थे, बुलियन पास करते थे, ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे एपेक्स जब हमने पढ़ा। कैसे पास करते थे, एनोनिमस विंडो से वैल्यू भेजते थे और इधर पैरामीटर में रिसीव करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू चाहिए, बस यहाँ पे नाम अलग है। यहाँ पे लिखा है ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, न्यू मैप, ओल्ड मैप। अब कौन सा कब यूज करना है ये भी सीखना जरूरी होता है, सभी के साथ सभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सभी के साथ सभी यूज नहीं कर सकते। इसका एक टेबल है, मैं टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखना, और फिर उसको मैं समझा के भी देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है। ट्रिगर डॉट न्यू एक लिस्ट पास करेगा, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, ओके, समझ रहे हो। एक लिस्ट पास करेगा, लेकिन कौन सी लिस्ट, नई लिस्ट। जब आप किसी रिकॉर्ड को नया रिकॉर्ड जब बनाते हो तो वो आपका जाएगा ट्रिगर डॉट न्यू से। या किसी रिकॉर्ड को अगर आप अपडेट करते हो तो एडिट मोड में जाता है पेज, राइट, तो वो भी जाएगा ट्रिगर डॉट न्यू से। ये देखो, जैसे यहाँ पे अभी मैं न्यू कर रहा हूँ, एक होटल बना लूंगा, सेव की बटन पे क्लिक करूंगा तो ट्रिगर फायर होगा। ट्रिगर फायर होगा, ये होटल का रिकॉर्ड वहां पे पास करेगा और बोलेगा इससे कनेक्टेड एक रूम बना। तो इसका जो रिकॉर्ड आईडी जनरेट होगा, इसका जो ठीक है, इसका जो रिकॉर्ड आईडी जनरेट होगा वो पास करेगा एपेक्स की मेथड को, और मेथड उससे एसोसिएटेड एक रूम बना ले। रूम बनाने का भी कोड हमको लिखना पड़ता है, बराबर। बट अभी ट्रिगर डॉट न्यू चूज करना है कि ओल्ड चूज करना है, वो कैसे समझेगा। तो देखो, आपने न्यू की बटन पे क्लिक किया तो 100% ट्रिगर डॉट न्यू जाएगा, ठीक है, यहाँ पे न्यू की बटन पे क्लिक करने के बाद। और अगर कोई पुराना रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है और आप इसको ऐसे एडिट कर रहे हो, मतलब ये एडिट मोड में है, तो जब जब एडिट मोड का डेटा जाएगा वो ट्रिगर डॉट न्यू में जाएगा। किस में जाएगा,
ट्रिगर डॉट न्यू में। जब जब एडिट मोड का डेटा जाएगा वो जाएगा ट्रिगर डॉट न्यू में। फिर चाहे आप एडिट की बटन पे क्लिक करो या न्यू की बटन पे क्लिक करो या क्लोन की बटन पे क्लिक करो, समझे, तब जाएगा वो ट्रिगर डॉट न्यू में। ठीक है, अब ट्रिगर डॉट ओल्ड में कैसे जाएगा? अब सपोज ये वाला है, बराबर। अब मेरे को इसको कुछ नहीं करना है, मैं ये रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ। बट अपडेट करने के पहले ये जो है, जैसे इसका नाम एपेक्स होटल है, मैं अपडेट के बाद इसका नाम चेंज करके रख दूंगा एपेक्स होटल 1, बराबर, एपेक्स होटल 1। तो मरने के पहले और मरने के बाद दो चीजें आ गई यहाँ पे, बराबर। पहले क्या है, इसका नाम एपेक्स होटल और उसके बाद एपेक्स होटल 1। तो पहले का भी रिकॉर्ड अगर अपने को मेंटेन करके रखना है तो वो किस में होगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड में। ट्रिगर डॉट ओल्ड, ओल्ड मैप दोनों चलेगा। ओल्ड मैप का और न्यू मैप का मैं आपको अलग से समझाता हूँ। अभी पहले न्यू और ओल्ड का डिफरेंस समझो। ओल्ड मतलब क्या, जो डेटा आपके डिटेल पेज पे एक बार आ गया वो गया ट्रिगर डॉट ओल्ड में, इसमें गया ट्रिगर डॉट ओल्ड में, समझे। और जो आपके एडिट पेज पे है वो है आपका ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट पास करता है, ये भी लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट पास करता है, बराबर। बट ये पास करता है न्यू वर्जन, मतलब क्या, न्यू पे क्लिक करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एडिट मोड का। आप सामने वाले को, इंटरव्यूअर को कैसे कन्विंस करते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, जब हमने पढ़े, हमने इस तरीके से नहीं पढ़ा ना, हमको ऐसा कोई पढ़ाया गया, ये हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि ये इस तरीके से वर्क करता है। लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड वर्जन। ओल्ड वर्जन मतलब क्या होता है, मतलब कौन सा पेज, डिटेल पेज। ठीक है, एडिट मोड, डिटेल मोड, दो चीजें होती है। एडिट मोड में कब जाता है, जब आप रिकॉर्ड को अपडेट करते हो, नया रिकॉर्ड बनाते हो या क्लोन करते हो, तो न्यू वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट पास होता है। और इसमें कब आता है, ओल्ड में। ओल्ड में कब आता है, जब आप ओल्ड वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट, मतलब जो रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव्ड है, मेरे को कुछ नहीं करना है, बस उसका बैकअप लेके रखना है या कुछ भी करना है, तो वो गया आपका ओल्ड वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट के अंदर, समझे, समझ गए। ओके, नाउ अभी देखो, ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट न्यू मैप, सॉरी ओल्ड मैप, न्यू मैप एंड ओल्ड मैप। अब ये समझते, फिर चारों का डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट न्यू मैप, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लिस्ट पास करता है, ट्रिगर डॉट न्यू ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या पास करता है, लिस्ट। बट न्यू मैप एंड ओल्ड मैप क्या पास करता है, मैप। ओके, मैप पास करता है। बट बट इसमें भी बाकी चीजें सेम है, बस क्या करता है ना, ये आईडी भी पास करता है साथ, आईडी एंड रिकॉर्ड, बट किसका, न्यू का। अब आप बोलोगे नया रिकॉर्ड बना रहा हूं मैं न्यू की बटन पे क्लिक करके, अब उसका आईडी जनरेट ही नहीं हुआ तो पास कैसे करेगा, बराबर। इसीलिए ट्रिगर डॉट न्यू मैप ये हर जगह पे सपोर्ट नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर डॉट, जो ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स है। ठीक है, ये देखो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में हमने इसको ऐड नहीं किया, ये भी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ही है। ठीक है, उसी में ऐड कर देना ये चारों। ठीक है, तो अलग अलग इवेंट के साथ अलग अलग तरीके से इसको कॉल किया जाता है। ठीक है, आप सबके साथ ट्रिगर डॉट न्यू मैप कॉल नहीं कर सकते। ट्रिगर डॉट न्यू मैप किसके साथ कॉल होगा, सिर्फ अपडेट के साथ।
या आफ्टर इंसर्ट के साथ। देखो क्योंकि आफ्टर इंसर्ट के मतलब क्या है, रिकॉर्ड की आईडी जनरेट हो चुकी है तो मैप के साथ फिर वो आईडी भेज सकता है। बट क्या बिफोर इंसर्ट में भेजेगा? क्या नहीं भेजेगा, बिफोर इंसर्ट में आपका रिकॉर्ड ही क्रिएट नहीं हुआ है ना, तो आईडी कहाँ से जनरेट होगी, तो वहां पे नहीं भेज सकता। तो इसका एक अलग से चार्ट है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिगर डॉट न्यू मैप क्या करता है, आईडी भेजता है और आपका पूरा का पूरा नया रिकॉर्ड भेजेगा। और ओल्ड मैप क्या करता है, ये भी आईडी भेजता है लेकिन ओल्ड रिकॉर्ड की। तो आईडी तो चेंज होती नहीं है, ठीक है, बट बता रहा हूँ। ठीक है, और ये न्यू रिकॉर्ड, जैसे देखो अभी ये रिकॉर्ड है, इसको मेरे को करना है अपडेट। क्या करना है, अपडेट। अपडेट करने के लिए मैं एडिट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ट्रिगर डॉट ओल्ड में जाएगा। बट क्या जाएगा, सिर्फ रिकॉर्ड जाएगा। बट ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में अगर भेजूंगा तो रिकॉर्ड के साथ साथ उसका आईडी भी जाएगा। तो इसको अगर मैं फिर से अपडेट करता हूँ और मेरे को पुराना रिकॉर्ड और नया रिकॉर्ड कंपेयर करना है कि पहले की वैल्यू एपेक्स होटल थी, न्यू वैल्यू एपेक्स होटल 1 है, या पहले का नंबर 8888 था, नेक्स्ट नंबर न्यू नंबर 999 है, तो कंपेयर करना है। तो दोनों के सबसे पहले मेरे को दोनों की आईडी कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। अब दोनों की आईडी कंपेयर करना है तो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप और ट्रिगर डॉट न्यू मैप एक ही रिकॉर्ड की है। जो सेव है वो ओल्ड मैप में गया, जो न्यू है वो न्यू मैप में गया, बराबर। तो दोनों को अगर मुझको कंपेयर करना है तो मैं ओल्ड मैप एंड न्यू मैप से कर सकता हूँ। तो आपका जो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप ट्रिगर डॉट न्यू मैप ये किसके साथ वर्क करेगा, सिर्फ इन अपडेट के साथ। किसके साथ वर्क करेगा, सिर्फ अपडेट के साथ, ठीक है, बाकी के साथ नहीं। ठीक है, तो इसका हम पूरा एक चार्ट है वो चार्ट समझेंगे। अभी यहां तक देखो, मैंने क्या बोला कि ये क्या भेजता है, लिस्ट। हमने कलेक्शन पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, सेट पढ़ा, मैप पढ़ा। लिस्ट का काम अलग है, सेट का अलग है, मैप का अलग है। तो यहाँ पे ये क्या भेज रहा है, लिस्ट भेज रहा है, और ये क्या भेज रहा है, मैप भेज रहा है। बस, बाकी कुछ अलग डिफरेंस नहीं है। मैप कब भेजेंगे, जब हमको आईडी आईडी से कुछ चेक करना हो तब मैप भेजेंगे, अदरवाइज मैप भेजने की जरूरत नहीं, लिस्ट से काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आईडी की जरूरत है तो मैप भेजने की जरूरत, मैप से भेजेंगे, अदरवाइज लिस्ट भेजेंगे। ठीक है, इतना समझे, ओके। नाउ अभी ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, न्यू मैप, ओल्ड मैप, ये कब किसके साथ यूज होगा। मतलब ऐसा नहीं होना कि आप इवेंट चला रहे हो डिलीट का और भेज रहे हो ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, ये ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, न्यू मैप कब किसके साथ भेजना है, इसके लिए आप एक चार्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास एक चार्ट है, आपको ये कहीं भी मिल जाएगा गूगल पे, ये थोड़ा समझने के लिए इजी है। ठीक है, और ये जरूरी है तब तक जब तक आपका अच्छी तरीके से हैंड्स ऑन नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब देखो इस चार्ट को, देखो बिफोर इंसर्ट अगर आप लगा रहे हो इवेंट कौन सा, ये देखो ये इवेंट है, बराबर। आपने लगाया बिफोर इंसर्ट, तो बिफोर इंसर्ट में आप भेज सकते हो ट्रिगर डॉट न्यू। क्यों ट्रिगर डॉट न्यू भेजोगे, क्योंकि अगर आप कोई रिकॉर्ड बना रहे हो तो रिकॉर्ड बनाने के लिए आप न्यू की बटन पे क्लिक करते हो। तो वो कौन सा मोड है, एडिट मोड है क्या, राइट। एडिट मोड में आपका पेज है, अब एडिट मोड में पेज है, इसका मतलब क्या, नया है, न्यू है, राइट। तो उस केस में आप ट्रिगर डॉट न्यू भेज सकते हो। ट्रिगर डॉट ओल्ड भेजोगे क्या, नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड सेव हो चुका है क्या आपका, डिटेल पेज पे गया क्या, नहीं गया। इसका मतलब इसके लिए हम वहां पे ओल्ड नहीं भेज सकते, समझे। उसके बाद न्यू मैप, अब न्यू मैप क्यों नहीं भेज सकते, देखो न्यू मैप क्या करता है, सिर्फ रिकॉर्ड पास नहीं करता, रिकॉर्ड के साथ उसका आईडी भी पास करता है। अब जब ये आपने इसको एडिट मोड में ही हो, सेव की बटन पे जस्ट क्लिक किया है, लेकिन आपका जो इवेंट है वो कौन सा है, बिफोर इंसर्ट। अब बिफोर है मतलब रिकॉर्ड सेव हुआ क्या, अब रिकॉर्ड सेव ही नहीं हुआ तो आईडी जनरेट हुआ क्या, अब आईडी जनरेट ही नहीं हुआ तो न्यू मैप में आईडी कहां से भेजोगे, बराबर। इसलिए यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू मैप काम नहीं करता, ध्यान दो सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, अब रिकॉर्ड है क्या पहले से प्रेजेंट,
तो प्रेजेंट ही नहीं है तो ओल्ड मैप में आईडी लेके जाता है, तो आईडी कहाँ से लाएगा? और ना ही ट्रिगर डॉट ओल्ड भेज सकते, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो भेजेंगे किसको? इसलिए ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप भी नहीं चलेगा, ट्रिगर डॉट न्यू मैप भी नहीं चलेगा। समझा ना कि ट्रिगर डॉट न्यू ही क्यों चलेगा? रीजन पता होना चाहिए हर चीज का, हर चीज का। इसलिए मैं एक लाइन को आपको 5 मिनट समझाता हूँ। रीजन पता होना चाहिए कि ट्रिगर डॉट न्यू ही क्यों जाएगा। अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया क्यों जाएगा ट्रिगर डॉट न्यू, तो आपको बताते आना चाहिए कि ट्रिगर डॉट न्यू इसलिए सपोर्ट करता है बिफोर इंसर्ट में, क्योंकि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, आप एक न्यू कॉपी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ट्रिगर डॉट न्यू जाएगा। ट्रिगर डॉट ओल्ड क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डिटेल पेज पे गया है कि आपका रिकॉर्ड सेव है क्या, नहीं है, तो नहीं जाएगा। ट्रिगर डॉट न्यू मैप क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि न्यू मैप भी न्यू कॉपी भेजता है, लेकिन न्यू मैप न्यू कॉपी के साथ साथ ही उसका आईडी भी भेजता है। अब आईडी जनरेट हुआ ही नहीं तो भेजेगा कहां से? और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ना रिकॉर्ड मेरा सेव है ना उसकी आईडी जनरेटेड है, तो नहीं जाएगा। समझा इतना? नेक्स्ट, अभी आते हैं आफ्टर इंसर्ट में। आफ्टर इंसर्ट का मतलब क्या? रिकॉर्ड जनरेट हो चुका है, मतलब आईडी जनरेट हो चुका है, बराबर। अब आफ्टर इंसर्ट मतलब क्या? रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद। बट रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको न्यू की बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लोन की बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू चलेगा। क्यों चलेगा? देखो, अब चाहो तो आईडी भेजो, चाहो तो मत भेजो, ये आपके ऊपर है। अगर आप ट्रिगर डॉट न्यू भेज रहे हो तो आईडी नहीं जाएगा, मतलब मैप नहीं जाएगा, राइट। नॉर्मल लिस्ट जाएगी, जो भी आप वो एडिट पेज पे लिख रहे हो वो जाएगा, बराबर। कब? रिकॉर्ड सेव होने के बाद में जाएगा, पहले नहीं जाएगा। तो ये ट्रिगर डॉट आफ्टर इंसर्ट से। फिर यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू क्यों नहीं? क्योंकि आप आफ्टर इंसर्ट लगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा रिकॉर्ड सेव होना चाहिए पहले। अब रिकॉर्ड सेव हुआ है क्या? डिटेल पेज पे कुछ कर रहे हो क्या आप? जो भी है वो एडिट पेज के ऊपर ही हो। जब तक एडिट पेज के ऊपर हो तब तक ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट न्यू मैप, और जब जब डिटेल पेज पे हो तब तक ट्रिगर डॉट ओल्ड या ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ये सिंपलेस्ट तरीका है समझने का, कब न्यू कब मैप, कब ओल्ड मैप कब ओल्ड, ये यूज करना, ठीक है। अब ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट ओल्ड वर्क करेगा कि इसमें? नहीं करेगा, क्योंकि डिटेल पेज पे आपका रिकॉर्ड गया ही नहीं है ना अब तक। अब ट्रिगर डॉट न्यू मैप क्यों? न्यू मैप इसलिए सेव करेगा ये, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि रिकॉर्ड सेव होने के बाद, तो रिकॉर्ड सेव जैसे होगा तब आपको रूम ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, होटल के क्रिएट होने के बाद रूम को क्रिएट करना है, करेक्ट। तो रूम को क्रिएट करने के लिए क्या लगेगा? होटल का आईडी लगेगा, और आईडी जनरेट हो रहा है, आफ्टर इंसर्ट में आईडी जनरेट होता है, तो ऑब्वियसली न्यू मैप क्या भेजता है? आईडी भेजता है, रिकॉर्ड भेजता है। तो इस केस में वो आईडी भेज सकता है, इसलिए वो यहाँ पे यस बोल रहा है। ओल्ड मैप के लिए क्या बोल रहे हैं? न्यू, क्योंकि रिकॉर्ड सेव हुआ है क्या? रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है, और रिकॉर्ड सेव ही नहीं हुआ है तो किसकी आईडी भेजेगा? इसलिए यहाँ पे बोल दिया उसने नो, ठीक है। उसके बाद बिफोर अपडेट। अब मुझको बताओ कि अपडेट किसको करोगे? जो ऑलरेडी डिटेल पेज पे है उसको अपडेट करोगे ना। आपका नाम ए है, मैं आपका नामकरण चेंज करता हूँ, बी करता हूँ, तो पहले ए था तभी बी किया ना, डायरेक्ट बी करूंगा तो वो तो आपका नया नाम हो गया, बराबर। जो फर्स्ट टाइम रख रहे, ए था तभी बी किया, इसका मतलब अपडेट हुआ। अपडेट का मतलब क्या? एग्जिस्टिंग पे कुछ ओवरराइड कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, तो अपडेट हो गया, बराबर, बराबर। तो बिफोर अपडेट मतलब अपडेट के पहले, बिफोर अपडेट मतलब क्या? अपडेट के पहले। तो डिटेल पेज पे रिकॉर्ड है, फिर आपने अपडेट करना है तो आपको एडिट की बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब एडिट की बटन पे क्लिक करना पड़ेगा तो एडिट मोड ओपन होगा। एडिट मोड ओपन हो रहा है मतलब क्या? ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, बराबर। और अगर आपको ओल्ड रिकॉर्ड के साथ भी अगर कुछ करना है तो वो भी अपने पास है, वो भी अपने पास है ना। अपडेट के केस में अगर मेरे को इसको अपडेट करना है, अगर मुझे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो ये रिकॉर्ड मेरे पास है,
तो ये है ओल्ड, आईडी के साथ भेजना है तो ओल्ड मैप बराबर। अब इसका आईडी जनरेट है ऑलरेडी, फिर से अपडेट करने में फिर से आईडी जनरेट होता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? ट्रिगर डॉट न्यू, और इसको अगर आईडी के साथ भेजना है तो न्यू मैप, राइट। तो क्या होता है, क्या होता है कि अपडेट के केस में आपके पास ओल्ड रिकॉर्ड भी होता है और आपके पास न्यू रिकॉर्ड भी होता है, इसीलिए ट्रिगर डॉट न्यू को भी सपोर्ट करता है, ओल्ड को भी सपोर्ट करता है। समझा ना क्यों? क्योंकि इसके पास अपडेट करने के पहले डिटेल पेज था, अपडेट करते टाइम पे इसके पास एडिट पेज है बराबर। इसलिए ये ट्रिगर डॉट न्यू को भी सपोर्ट करता है, ओल्ड को भी सपोर्ट करता है। अब जो प्रेजेंट था पेज पहले से उसका आईडी था, इसीलिए ये ओल्ड मैप को सपोर्ट करेगा। और जो नया रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो वो सेम आईडी पे कर रहे हो, मतलब आईडी है, इसलिए ये न्यू मैप को भी सपोर्ट करता है। समझे? नाउ आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट और बिफोर अपडेट एक ही है, बस इवेंट में फर्क है। बिफोर अपडेट मतलब क्या? मैं एडिट करने से पहले, मतलब मैं सेव करने से पहले मेरी एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। और आफ्टर अपडेट मतलब क्या? मैं सेव होने के बाद मेरी एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। मतलब पहले नाम था अमित, फिर कर दिया अमित 1, तो जैसे सेव की बटन दबाया तो बिफोर अपडेट का अगर इवेंट है और मैं चाहता हूँ कि अपडेट होने के पहले मेल चला जाए, तो उसको मेल चला जाएगा कि तुम्हारा नाम अमित है। और अपडेट होने के बाद अगर करता हूँ तो अपडेट होने के बाद मतलब आफ्टर अपडेट उसको बाद में मिल जाएगा कि तुम्हारा नाम अमित से अमित 1 हो चुका, मतलब नाम आपका अपडेट हो चुका, राइट। बस इतना ही फर्क है इवेंट में, अपडेट के पहले अपडेट के बाद। इसीलिए आप बिफोर अपडेट या आफ्टर अपडेट जब भी सीखोगे तो एक चीज ध्यान रखो रखो कि ये चारों को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये चारों को सपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ नाउ बिफोर डिलीट, अब डिलीट किसको करोगे? जो पहले से प्रेजेंट है बराबर ना। मैं वो एडिट मोड में जाके डिलीट करूंगा क्या? मेरा रिकॉर्ड पहले से प्रेजेंट है, ये मेरा रिकॉर्ड है। सॉरी, एक ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है, मेरे को इसको डिलीट करना है तो मैं ये डिलीट की बटन पे क्लिक करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, हो गया डिलीट। मतलब क्या? मैंने डिलीट किसको किया? जो पहले से प्रेजेंट है उसको मैंने डिलीट किया, राइट। तो पहले से प्रेजेंट जो था वो उसका रिकॉर्ड भी था और रिकॉर्ड के साथ उसका आईडी भी था, मतलब ओल्ड भी था और ओल्ड मैप भी था। एडिट की बटन पे क्लिक किया क्या मैंने वहां पे? जब मैंने एडिट की बटन पे क्लिक किया ही नहीं, इसका मतलब वहां पे न्यू और न्यू मैप का सवाल ही नहीं आता, ठीक है। इसीलिए बिफोर डिलीट में, इसीलिए बिफोर डिलीट में क्या होता है, आप यूज करते हो सिर्फ ओल्ड एंड ओल्ड मैप। क्या यूज करते हो? ओल्ड एंड ओल्ड मैप। देखो है, ये देखो नो के लिए क्या बोला है, मतलब ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट न्यू मैप के लिए क्या बोला है? नो बोला है। समझ रहा है सबको? नाउ आफ्टर के लिए भी सेम, आफ्टर के लिए भी सेम। ओके, अभी क्या है? आफ्टर के लिए भी सेम ही रहेगा। क्या है? आफ्टर में भी, आफ्टर डिलीट मतलब डिलीट होने के बाद। अब डिलीट कब होता है? जब रिकॉर्ड पहले से प्रेजेंट हो। तो ओल्ड और ओल्ड मैप दोनों के लिए वो सपोर्ट करेगा। देखो इसको भी यस बोल रहा है, इसको भी यस बोल रहा है, इसको नो, इसको नो, ठीक है। समझे? तो हमने देखा बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट, ओके। अब अब बचा हमारा लास्ट इवेंट जो है आफ्टर अनडिलीट, मतलब मेरा रिकॉर्ड अनडिलीट हो। अनडिलीट का मतलब क्या होता है? जो रिकॉर्ड रिसाइकल बिन के अंदर है तो वो डिलीट हुआ है, तो रिसाइकल बिन के अंदर है, उसको जैसे अनडिलीट करेंगे वो फिर से रिस्टोर कहाँ पे होगा? सेल्सफोर्स के अंदर बराबर। बट जब वो रिस्टोर हो रहा है तो जो रिकॉर्ड
डिलीट हुआ था वही अनडिलीट होगा। जैसे मैंने अभी एक रिकॉर्ड को डिलीट किया, वो कहाँ पे गया? रिसाइकल बिन में। बट जब वो डिलीट किया तब उसके पास खुद का आईडी था। तो जब आपका रिकॉर्ड रिसाइकल बिन में जाता है अपनी आईडी को लेके जाता है, बराबर, मरूंगा तो तुम्हारे साथ, तुमको साथ लेके मरूंगा वाला, तो वह कुछ ऐसा। तो अपनी आईडी को साथ लेके गया। अब आईडी को साथ लेके गया, इसका मतलब क्या? रिकॉर्ड भी गया और आईडी भी गई। इसीलिए अनडिलीट जब होता है मतलब क्या? फिर से वापस आ रहा है, पुनर्जन्म, फिर से वापस आ रहा है, सेल्सफोर्स में जाके स्टोर हो रहे हैं ऑब्जेक्ट में, राइट। तो जब स्टोर हो रहा है तो एक नए रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, आईडी वही रहेगा, ठीक है, या शायद मे भी चेंज हो सकता है, देख लेंगे हम, ठीक है। दोनों में एक छोटा सा कंफ्यूजन। बट ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट न्यू मैप, लेकिन आईडी सेम ही रहेगा क्योंकि न्यू मैप सपोर्ट कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो आफ्टर अनडिलीट मतलब क्या? रिसाइकल बिन से जाके वो फिर से अपने ऑब्जेक्ट में अंदर स्टोर हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया, तो अपनी आईडी लेके स्टोर होगा। इसीलिए उसके बाद खुद का आईडी है, उसके पास खुद का आईडी है तो ट्रिगर डॉट न्यू मैप सपोर्ट करेगा, और ट्रिगर खुद का रिकॉर्ड भी है तो ट्रिगर डॉट न्यू भी सपोर्ट करेगा। बट ट्रिगर डॉट ओल्ड और ओल्ड मैप सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी डिटेल पेज पे ऊपर नहीं है। अगर आप रिसाइकल बिन को ओपन करके देखो तो आपको रिकॉर्ड कैसे दिखेगा? देखो, ये रिसाइकल बिन है, ये देखो, ये क्या ओपन होता है क्या रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड ओपन नहीं होता है, देखो कितना भी क्लिक कर लो इसके ऊपर, ये रिकॉर्ड ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो डिटेल के पेज के ऊपर थोड़ी ना है, वो रिसाइकल बिन में। इसको अगर आप ये करोगे तो क्या होगा? वो रिस्टोर करेगा, समझे? अनडिलीट कर दोगे इसको, अनडिलीट की बटन पे क्लिक किए, हो गया रिस्टोर, गया अपने ऑब्जेक्ट में फिर से वापस, ठीक है, ऐसे। तो ये होता है आपके ट्रिगर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसी के थ्रू आप ट्रिगर डॉट न्यू ओल्ड, ओल्ड मैप न्यू मैप, इसी के थ्रू आपको रिकॉर्ड पास करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे रिकॉर्ड नॉर्मल वे से पास नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझे? ओके। तो ये था हमारा पूरा ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ओल्ड मैप, सबका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये अच्छे से समझ गया तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा सेल्सफोर्स में ट्रिगर के साथ काम करना, ठीक है, ट्रिगर के साथ काम करना और भी इजी हो जाएगा ना, ठीक है। अभी जो हमने बोला कि अनडिलीट करते समय सेम आईडी लेता है क्या, तो वो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये 0938 वाला रिकॉर्ड है, इसका क्या कर लेता हूँ मैं, आईडी को सेव कर लेता हूँ अपने पास, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आईडी है, बराबर। कौन सा रिकॉर्ड है? 0938 वाला, एपेक्स होटल। इसकी आईडी को मैं लिख लेता हूँ अपने पास, जस्ट फॉर कंपेरिजन, ठीक है। कि अनडिलीट के बाद भी सेम आईडी रहता है क्या? मेरे ख्याल से तो रहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करते हैं डिलीट। अगर किसी चीज पे कंफ्यूजन है तो करके देखो, सीधा सीधा रिसाइकल बिन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अनडिलीट करेंगे, गया वो अपनी जगह पे वापस। फिर से होटल ऑब्जेक्ट में जाएंगे, आ गया वापस रिकॉर्ड, फिर से इसकी आईडी को एक बार कंपेयर कर लेंगे। आईडी सेम है, ठीक है। मतलब अनडिलीट के बाद जो हमने वहां पे बोला कि ट्रिगर डॉट न्यू और न्यू मैप, तो रिकॉर्ड भी है उसके पास, रिकॉर्ड भी उसने वापस भेजा, और सिर्फ रिकॉर्ड भेजा क्या नहीं, रिकॉर्ड के साथ साथ उसकी आईडी भी भेजी, तो न्यू मैप भी। लेकिन वो डिटेल पेज पे था क्या? नहीं, इसलिए ओल्ड और ओल्ड मैप को उसने सपोर्ट नहीं किया, समझे?